नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कहानी रावण की। इसे उपन्यास की शक्ल में लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने और इस उपन्यास का नाम है भयंकर क्षमा। लंका के परकोटे के बाहर 4 योजन भूमि में अशोक वन था। इस अशोक वन में 1 लाख अशोक वृक्ष थे। इस वन में 12 मास वसंत रहता था। अशोक कानन में एक ऊंची और मनोरम भूमि पर एक सुंदर विशाल सौध था जो कैलाश पर्वत के समान सफेद था। उसमें हजारों मणिजटित खंभे लगे थे। अपहृता भगवती सीता को लाकर वहीं पर रावण ने रखा था। इसी में सशस्त्र राक्षसियों का पहरा था तथा उतनी ही राक्षसियां सीता की शुश्रूषा के लिए नियत थीं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण अशोक वन की रखवाली 10,000 राक्षस सुभट कर रहे थे। हालांकि ये हर्म अति विशाल और भव्य और सुख उपभोग के सब साधनों से सुसज्जित था, लेकिन पति वियुक्ता सीता विशाल अशोक वृक्ष के नीचे उदास मलिन वेश में अधोमुखी भूमि पर एक पर्णशैया पर बैठी आंसू बहाती हुई विपन्न जीवन के कठिन क्षण व्यतीत कर रही थी। जब सीता को अशोक वन में रहते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया तो एक दिन भोर ही रावण अपने स्त्री परिवार के साथ अशोक वन में पहुंचा। परंतु रक्षेंद्र को आता देखकर सीता वायुवेग से कंपित केले के पत्ते के समान कांपने लगी। उसने अपने अंगों को अपने ही में समेट लिया और अत्यंत संकुचित होकर भय और शकातिरेक से अभिभूत होकर पृथ्वी पर बैठी रह गई। रावण ने उसके सम्मुख पहुंचकर कहा, प्रसीद प्रसीद भगवती सीते, इतना शोक न कर। अतीत की चिंता से क्या लाभ होगा अब। मैं तेरा अनुगत रक्षपति रावण तेरी प्रसन्नता और अनुकूलता चाहता हूं। रावण के ऐसे वचन सुनकर सीता ने अपने और रावण के बीच एक तिनके की ओट करके कहा, महाराज लंकाधिपति, आपकी जय हो। आपको ज्ञात है कि मैं एक वरिष्ठ कुल की कलया और वधू हूं। उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ है और उच्च कुल में ही ब्याही गई हूं। मैं आर्य कुल वधू हूं, फिर भला मैं लोकानिंदित आचरण कैसे कर सकती हूं। कहीं ऐसा न हो कि आपके अपराध से ये धन धान्य से परिपूर्ण लंकापुरी नष्ट हो जाए। हे रक्षेंद्र, आपका श्रेय इसी में है कि आप मुझे उनके पास पहुंचा दें और उनसे मित्रता लाभ कर लें। शत्रुता से मित्रता अधिक लाभदायक है। सीता के वचन सुनकर रावण ने कहा, भद्रे सीते, मैंने तुम्हारे साथ कोई अधर्माचरण नहीं किया है। राक्षस धर्म की मर्यादा के अनुसार तेरा हरण किया है, क्योंकि तेरा पति मेरा वैरी है। उसने अकारण मेरी बहन शूर्पणखा का अंगभंग किया। मैंने तुमसे दास्य कर्म नहीं कराया, तेरा वध भी नहीं किया, न तुझे विक्रय किया, बल्कि इस महाहर्म्य में सादर सयत्न रानी की भांति रखा है। क्या तू ये भी नहीं सोचती। सीता ने कहा, क्या आपने मेरे पति को युद्ध में जीतकर मेरा हरण किया है। आपने तो छल करके भिक्षुक बनकर चोर की भांति मुझे चुराया है। आर्यपुत्र का बल उनकी सेना में नहीं, उनकी भुजाओं में है। दंडकारण्य में आपकी बहन ने वो भुजबल देखा है। अब रक्षेंद्र, यदि आपकी सुमति न जगी तो आप देखेंगे कि शत्रु संहारी मेरे पति मेरे लिए लंका अवश्य आएंगे। तब आप भले ही कुबेर की अलका में जाकर छिपें या कहीं और, कोई भी देव दैत्य नाग यक्ष आपको उनके हाथों से बचा नहीं सकेगा। आपकी निश्चित ही मृत्यु होगी। भगवती सीता के ऐसे कठोर वचन सुनकर रथेंद्र रावण क्रुद्ध हो गया। उसने कहा, भद्र सीते, तूने मेरा तिरस्कार किया है। इस अपराध में तेरा तुरंत वध होना चाहिए। परंतु मैं तुम्हें 1 वर्ष की अवधि देता हूं। इस बीच यदि तूने अपना हठ त्याग कर मेरे अधीन होना स्वीकार नहीं किया तो मेरे रसोइये मेरे कलेवे के लिए तेरा वध करेंगे। इतना कहकर लाल लाल आंखों से सीता को देखता हुआ रावण चला गया।
रावण के संकेत से राक्षस कुमारियों ने सीता को बहुत समझाया, प्रलोभन दिए। इस पर नेत्रों में जल भरकर सीता ने कहा, सखियों, तुम अनुग्रह करके मेरा अभी भक्षण करके इस दुख से मेरा परित्राण कर दो। मैं कितनी अनार्या और असती हूं, मुझे धिक्कार है कि मैं आर्यपुत्र से पृथक होकर भी अभी तक जीवित हूं। उधर मारीच को मारकर जब राम पीछे लौटे तो उनके सन्मुख आकर एक सियार ने मुंह उठाकर विकट रोदन किया। इस अपशकुन से आशंकित होकर राम जल्दी जल्दी आश्रम की ओर आने लगे। राह में उन्हें भगवान अगस्त्य के आश्रम से लौटते हुए लक्ष्मण मिले। उन्होंने कहा, अरे आप भगवती सीता को अकेली छोड़कर इधर कहां से आ रहे हैं? राम ने कहा, मैं एक राक्षस के मायाजाल में फंस गया था। देखो वो सियार मुंह ऊपर उठाए कैसा विकट शब्द कर रहा है। चलो लक्ष्मण, जल्दी चलो, कहीं अमंगल ना हो गया हो। दोनों भाई द्रुत गति से लौट चले। आश्रम के निकट आने पर उन्होंने जटायु के आश्रम में बहुत से तपस्वियों की भीड़ देखी। तपस्वी जनों ने उन्हें सीता हरण का दारुण संवाद कह सुनाया। राम ने रक्त से सने हुए जटायु को देखा। जटायु ने ऊर्ध्व श्वास लेते हुए और मुख से रक्त वमन करते हुए क्षीण स्वर में कहा, आयुष्मान, तेरी सीता और मेरे प्राणों को एक बलवान तस्कर राक्षस हर कर ले गया। मैंने शक्ति भर विरोध किया। मैं तो अब उस लोक को चला। रामभद्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर जटायु ने रक्त वमन कर प्राण त्याग दिए। जटायु के ये मर्मभेदी वचन सुनकर और जटायु का गत प्राण शरीर देखकर राम आंसू बहाते हुए जटायु से लिपट गए। लक्ष्मण सहित वे रो पड़े। वे लक्ष्मण और सब तपस्वियों से कहने लगे, मैं ऐसा पापी हूं जिसके कारण कौशल का राज्य नष्ट हुआ, पिता का स्वर्गवास हुआ, सीता का हरण हुआ और अब महाबली गिद्धराज जटायु के भी प्राणों का गाहक मैं ही बना। आज यदि मैं समुद्र में तैरने की चेष्टा करूं तो समुद्र भी सूख जाएगा। मेरे समान भाग्यहीन पृथ्वी पर और कौन होगा जिसके कारण मेरे पिता तुल्य जटायु मृतक होकर भूमि पर पड़े। उसके बाद वे जटायु के शरीर को अंक में भरकर आर्तनाद सा करते हुए बारंबार कहने लगे, हे तात, मेरी सीता कहां है? फिर वे दुख से हतचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ काल के बाद उन्होंने चेत में आकर कहा, लक्ष्मण, कैसे संताप की बात है कि आर्य जटायु सीता की रक्षा करते हुए हतप्राण हुए। सज्जनों का संसार में कहीं अभाव नहीं है। मुझे इस समय सीता हरण का उतना दुख नहीं जितना जटायु मरण का है। जाओ भाई, अब तुम विलंब मत करो, लकड़ी एकत्र करो, मैं तब तक अग्नि निकालता हूं। मैं विधिपूर्वक बांधवों की भांति जटायु का दाह संस्कार करूंगा। उन्होंने विधिवत जटायु का दाह संस्कार किया। फिर उन्होंने कहा, हे भगवती गोदावरी, कहो, क्या तुमने सीता को देखा है? क्यों भाई, ये गोदावरी तो कुछ भी जवाब नहीं देती। कहो, अब मैं राजा जनक से मिलने पर जब वे जानकी का कुशल मंगल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे मेरे साथ राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूल खाकर जो मेरे दुख के समय मेरे सब दुख को हरती थी, वो जनक दुलारी अब कहां चली गई? चलो भाई, मंदाकिनी तट, जनस्थान और पस्त्रवण पर्वत पर चलकर खोज करें, कहां ले गया वो राक्षस उसे। ये वन के मृग मेरी ओर आंखें उठाए क्यों देख रहे हैं? क्या वे मुझसे कुछ कहना चाहते? क्या वे सीता का कुछ पता जानते? लक्ष्मण ने कहा, आर्य, तात जटायु ने दक्षिण की ओर ही संकेत किया था, हम भी दक्षिण की ओर ही चले तो ठीक होगा। तब उन्होंने भूमि पर गिरे हुए उन पुष्पों को देखा जो सीता के केशों से झड़ गए। तब राम ने कहा, लक्ष्मण, इन फूलों को मैं पहचान गया। ये पुष्प आज प्रातः मैंने ही उसे दिए थे। मेरे ही सामने उसने इन्हें चोटी में गूंथा था। इसी समय लक्ष्मण ने कुछ घुंघरू पृथ्वी पर से उठाकर देखा। ये देखिए आर्य, ये घुंघरू टूटे पड़े हैं, ये फूल मालाएं भी दली मली पड़ी हैं, इधर उधर भूमि पर रक्त भी बहुत पड़ा है। कहीं वो दुर्दांत राक्षस आर्या को खा तो नहीं गया? राम ने कहा, हे लक्ष्मण, सीता हरी गई, मारी गई या खा ली गई,
जो कुछ भी हो, अब तो राक्षसों से मेरा वैर 100 गुना बढ़ गया है। मैं पृथ्वी से राक्षसों के वंश को ही अब निर्मूल करूंगा।